वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के साथ आप लोगों के साथ बात करनी है जी। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस की और एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस की अडक्ट सेम होती है, नंबर वन। नंबर टू, इसका मैकेनिज्म कैसे डिफरेंट होता है वो आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था, मैं दोबारा भी बता दिया हूँ कि रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होता है क्योंकि एसिड कैटलिस्ट कार्बोनल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा चुका होता है। तो एक लूला लंगड़ा काना अंधा सा न्यूक्लियोफाइल भी आके बआसानी कार्बोनल कार्बन पे अटैक करके उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। सो एसिड कैटलिस्ट जो यूज होता है वो करता क्या है कि कंबाइन हो जाता है कार्बोनल कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनल कार्बन बढ़ जाता है और ईजिली एक वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेते हैं। ये सारी बात मैंने आपको बता दी। अब इसको थोड़ा सा हम जनरल मैकेनिज्म के हवाले से देखते हैं। ये देखें, ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन लपकेगा जब एसिड कैटलिस्ट आएगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल H+ आइन। ये हमारे पास एक सिचुएशन आ जाएगी। अब इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाएगा न्यूक्लियोफाइल कि भाई कार्बन मजबूर हो चुकी है क्योंकि अब उसको हर सूरत में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देना पड़ेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल आके लपकता है। यहाँ पे कार्बन होती है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ, लेकिन आपको पता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो हाइड्रोजन को देकर हुई थी, तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो ऑफकोर्स इस कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उस कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज को डेफिनेटली सी बात है बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। कौन? ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है और एज अ रिजल्ट देखिएगा ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये वापस ऑक्सीजन के पास मुड़कर चले गए, जो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को दे करके अपने साथ अटैचमेंट की थी। एक सिंपल सा मैकेनिज्म है एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब कितनी टाइप के एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं हमारे सिलेबस के अंदर? 4 टाइप्स के, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है अमोनिया डेरिवेटिव्स के, अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, वही जो एसिटाइल्स वगैरह बनते हैं। चौथे नंबर पर टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा रिडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 टाइप के वो रिएक्शंस हैं जो एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी आते हैं। आइए ज़रा सबसे पहले पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस का जिक्र खैर हो जाए। 3 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स H2SO4 एसिड की मौजूदगी में एक ट्राइमर बनाएंगे। तो इसका मतलब है ये बेसिकली पॉलीमराइजेशन की बजाय हम लोग अगर ट्राइमराइजेशन कहें तो भी बेटर होगा वर्ड, क्योंकि इसमें 3 मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो एक बात आप बच्चों को मैं बता दूं कि ट्राइमराइजेशन यहाँ पे जो हो रही है ये 3 मोनोमर्स के मिलाकर के एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन रहा है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जिसमें ऑक्सीजन एटम हेट्रो एटम है। तो हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग बन रहा है मेटाफॉर्मल्डिहाइड का, ये ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर आपके पास एसिटल्डिहाइड है तो आपके पास पैरल्डिहाइड बनेगा, ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा और ये भी एंटीपोलियो वैक्सीन वगैरह के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो फिर इस पॉलीमराइजेशन का बेसिकली पर्पज़ क्या हुआ? इसका पर्पज़ हुआ पॉलीमराइजेशन का कि ड्रग्स डिफरेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये बेसिकली पॉलीमराइजेशन के बजाय क्या कहलाएगा? ट्राइमराइजेशन। और इसका रिंग कैसा होगा? हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा। ये पेपर में सवाल आ सकता है। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये पहले इंतजार करते हैं कार्बोनल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ने का। अल्डिहाइड्स एंड केटोन्स रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव GnH2। देखिए क्या किया मैंने, अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा दिया है और अमोनिया के एक हाइड्रोजन को उठा के उसकी जगह पे G ग्रुप लगा दिया। अब G ग्रुप कोई भी हो सकता है। तो फॉर्म है अडक्ट, जिसको हम लोग जो है वो साथ में वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन भी करवाते हैं। यानी कि अडक्ट तो बननी है लेकिन साथ में एलिमिनेशन भी होनी है। तो इस तरह के रिएक्शंस का ख़ास नाम दिया जाता है कंडेंसेशन या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें एडिशन तो होनी है लेकिन एडिशन के साथ साथ एलिमिनेशन भी होनी है। ये 2 चीज़ें आप लोग जहन में रखोगे। मैकेनिज्म में देखें, स्टेप 1 क्या है? हमारे पास प्रोटोनेशन हो रही है।
ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन देखें बड़े पुरतपाक अंदाज में वेलकम करेगी H प्लस आयन को, जो कि एसिड एज ए कैटलिस्ट आ रहा है, क्योंकि आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होकर आ रहा है। और ऑक्सीजन जनाब पाई इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े हुए हैं, लोन पेयर्स भी पड़े हुए हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी आया हुआ, पांचों घी में और सर कढ़ाई में इसका। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कोर्स हाइड्रोजन को देगी। तो देखिए ज़रा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को देने के साथ उसी तरह ये खुद डेफिशिएंट होगी, फिर कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगी। तो इन शॉर्ट टर्म बात करें तो कार्बन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक बना देगी। जैसे ही कार्बन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो दूसरे स्टेप में देखो, हम लोग दूसरे स्टेप का नाम रखेंगे अटैक ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, यानी कि अमोनिया डेरिवेटिव का अटैक पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर, और साथ ही में डी प्रोटोनेशन ऑफ अडक्ट, यानी कि डी प्रोटोनेशन के साथ अडक्ट बना, यानी कि दो चीज़ें निकलनी है। एक तो अमोनिया डेरिवेटिव का अटैक होना है और साथ में ही डी प्रोटोनेशन भी हो रही है, यानी कि एक ही इस स्टेप के अंदर दो काम हो रहे होंगे, अमोनिया डेरिवेटिव का अटैक, अमोनिया डेरिवेटिव का अटैक, अमोनिया डेरिवेटिव का अटैक एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, यानी कि डी प्रोटोनेशन। ये रही वो कार्बोनाइल कार्बन जिस पर अमोनिया डेरिवेटिव ने अटैक करना है आपके सामने, और उसके रिजल्ट में आप लोगों ने जेन में रख लेनी कि एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो ये अमोनिया डेरिवेटिव इस कार्बन से जब अटैच होगा तो ये अमोनिया डेरिवेटिव में नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी इस वक्त आप लोगों के सामने। तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर? नेक्स्ट स्टेप में डी प्रोटोनेशन कैसे होगी कि ये नाइट्रोजन ज़्यादा देर तक खुद को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रख पाएगी, तो बाजू में पड़े हुए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी और अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर लेगी। इसका लोन पेयर का कोटा पूरा हो चुका है, और ऑफ कोर्स ये OH ग्रुप आप लोगों को जू कतू वैसे का वैसे इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये स्टेप नंबर 2 था जिसमें अमोनिया डेरिवेटिव ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और साथ में ही डी प्रोटोनेशन हुई। ये रही डी प्रोटोनेशन। अब इसके साथ क्या होना है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए? स्टेप 3 में देखिए प्रोटोनेशन है और साथ में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी है। तो आइए ज़रा स्टेप 3 को देखते हैं। स्टेप 3 में क्या हुआ? ये OH ग्रुप मैंने अटैच कर दिया आप लोगों के सामने, उसके साथ ये NH और G ग्रुप भी अटैच कर देता हूँ, ठीक है। और अब आप लोगों को जो यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे होनी है प्रोटोनेशन, फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल भी लॉस्ट होगा। ये देखें, ये लोन पेयर ऑफ कोर्स इसी हाइड्रोजन आयन के पास आएगा और आपको इस हाइड्रोजन आयन के एक्सेप्ट करने के बाद ये स्ट्रक्चर O पॉजिटिव के साथ नज़र आएगी। और ये रहा आप लोगों के सामने इस वक्त प्रोटोनेशन का स्टेप। इसको क्या कहेंगे? प्रोटोनेशन। लेकिन हम लोगों ने अभी पढ़ा प्रोटोनेशन के साथ साथ रिमूवल ऑफ वाटर भी होना है। अब बच्चे कहते सर यहाँ पे वाटर कैसे लॉस्ट होगा? ये देखो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन के पास वापस चले जाएंगे। तो दर हकीकत यहाँ पे सिर्फ वाटर नहीं लॉस होता बल्कि साथ में एक प्रोटॉन भी लॉस्ट होता है। तो इस स्टेप का नाम मुझे एक्चुअली -H+ आयन भी लिखना चाहिए और -H2O भी लिखना चाहिए, यानी कि डी प्रोटोनेशन भी हो रही है एंड डिहाइड्रेशन भी हो रही है। इसका मतलब है कैटालिस्ट दोबारा से हमें रीगेन हो जाएगा और साथ में एक और प्रोडक्ट मिलेगी वाटर। तो इसको हम लोग एडिशन एलिमिनेशन कह रहे हैं या डी प्रोटोनेशन और डिहाइड्रेशन कह रहे हैं, जो लास्ट स्टेप था। तो आप लोगों के सामने देखिएगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन हुई फिर डिहाइड्रेशन होगी। तो ये डी प्रोटोनेशन और प्रोटोनेशन चलता रहता है सिलसिला इसी तरह। तो इस तरह से अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शंस आप लोग देखने को मिलते हैं। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स में जी कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है? जी अगर OH हो तो ये हाइड्रोक्सिल एमाइन बनेगा, अगर NH2 हो तो सीधा सीधा हाइड्राजीन, अगर NH2 के साथ एक हाइड्रोजन हटाकर C6H5 लग जाए तो फिनाइल हाइड्राजीन, और अगर CONH2 लग जाए ये देखें तो कहलाएगा सेमी कार्बाजाइड। और अगर आप लोगों के पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल लग जाए या 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन भी इसका नाम होता है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ये सारे के सारे OH ग्रुप्स हैं। दीज रिएक्शंस ऑफ अबव अमोनिया डेरिवेटिव्स ऑफ कीटोन्स आर एज फॉलोज। जैसे चंद एक आपको रिएक्शंस एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग ये देखें, ये जो 2 और 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन है ये कैसे हैं। और बेसिकली आपको लगे हाथों साथ में ये भी बता दो कि
इस रिएक्शन की बेसिकली अडक्ट कैसे बनती है। आप लोगों ने कोई लंबी चौड़ी चक्रों में, कोई लंबे चौड़े जो है वो कॉन्सेप्ट्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा रूल याद रख लेना कि जब भी कार्बोनल कंपाउंड के साथ रिएक्शन होता है तो कार्बोनल कार्बन से ऑक्सीजन और इस अमोनिया डेरिवेटिव से हाइड्रोजन मिलकर के वाटर लॉस कर देते हैं, जिसके बाद आपको अडक्ट देखने को मिलती है। आइए ज़रा इस अडक्ट को बनाते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे खास बात याद रख लीजिएगा कि एक स्ट्रक्चर होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन और एक होता है हाइड्राजीन। जब बेटा रिएक्शन नहीं हुआ, यही बात मैंने आप लोगों को बतानी है कि जब तक रिएक्शन नहीं हुआ तब तक ये क्या कहलाएगा, हाइड्राजीन। जब तक रिएक्शन नहीं हुआ क्या कहलाएगा, हाइड्राजीन। जैसे ही अडक्ट बनेगी तो कहलाएगा हाइड्राजोन। तो एक रहा आप लोगों के पास हाइड्राजीन, एक तरफ रहा हाइड्राजोन। ये पेपर में 2 मरतबा क्वेश्चन आ चुका है। हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर विदाउट अडक्ट होगा, रिएजेंट होगा। हाइड्राजोन का स्ट्रक्चर विद अडक्ट होगा। ये बात आप लोग अब ज़हन में रख लो। तो बिल्कुल वही असूल जो मैंने बताया, इधर से 2 हाइड्रोजन निकालो, इधर से 1 ऑक्सीजन निकालो, वाटर लॉस करवाओ, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दो कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के दरमियान, कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के दरमियान कन्वर्ट कर दो। तो ये हमारे पास बन गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसी तरह अगर आपके पास एसिटल्डिहाइड तो एसिटल्डिहाइड का होगा, एसीटोन है तो एसीटोन का होगा, सबका रिएक्शन सेम होगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि अल्डिहाइड के साथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जो है वो येलो कलर देता है और कीटोन्स के साथ ऑरेंज येलो कलर या ऑरेंज कलर देता है। थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दूँ तो इसमें ऑरेंजिश टच ज़रा ज़्यादा होगा और इसके अंदर येलोइश टच जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो एल्डिहाइड के साथ येलोइश टच देने वाली प्रोडक्ट बनती है और कीटोन्स के साथ जो ऑरेंज टच देने वाली प्रोडक्ट बनती है। थोड़ा सा डिफरेंस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के प्रोडक्ट्स के अंदर। इसी तरह मैं बता रहा था एडिशन ऑफ एल्कोहल। बाकी सारे अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शंस वैसे ही जैसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का आपको बताया। सिर्फ और सिर्फ अगर फ़र्क पड़ेगा तो इस जी ग्रुप का फ़र्क पड़ेगा, जो कि इस वक्त आप लोगों के सामने मैंने डिफरेंट जी ग्रुप्स को शो कर दिया। इसी तरह अल्कोहल्स का रिएक्शन होगा तो बेटा ये भी एसिड कैटालाइज्ड एडिशन होगी। एक अल्कोहल इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी एज ए न्यूक्लियोफाइल और दूसरी आ जाएगी एज एन इलेक्ट्रोफाइल इस ऑक्सीजन के पास। उसके रिजल्ट में वाटर ने तो डेफिनेटली लॉस्ट होना ही होना है। तो ये आपके पास एसिटाल्स बन गए या 1,1-डाईएथॉक्सी इथेन कहेंगे। ये देखो 2 एथॉक्सी लगे हुए और ये थी हमारे पास इथेन। तो 1 कार्बन के पास 2 मरतबा एथॉक्सी लगा हुआ है तो 1,1-डाईएथॉक्सी इथेन इसका नेम होगा। ठीक है, ये एथॉक्सी इथेन, इसको एसिटाल भी कहते हैं और ये प्लेनर होता है। प्लेनर के बारे में मैं एक जगह मैं पढ़ रहा था, इसकी ज्योमेट्री प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है, ये पेपर में सवाल आ सकता है। काफ़ी अर्सा पहले एक पेपर में सवाल आया था, इसको प्लेनर नहीं कहना है, इसको टेट्राहेड्रल कहना है। क्या कहना है, टेट्रा। प्लेनर इसलिए नहीं हो सकता कि इसके जो इथाइल ग्रुप्स हैं इनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये कार्बन भी ऑफ कोर्स sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 वाला कभी प्लेनर नहीं हो सकता और वो डेफिनेटली क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ये बात मैंने आपको बताई है अल्कोहल की एडिशन की। हाइड्रोलिसिस ऑफ इन्हीं एसिटाइल्स की दोबारा से की जाए तो रीजनरेट हो जाते हैं एल्डिहाइड्स, यानी कि एल्डिहाइड्स को रीजनरेट करने के लिए हम लोग ये रिएक्शन कराएंगे। बच्चे कहते हैं तो फिर सर इस रिएक्शन का फ़ायदा सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, कीटोन्स इन नॉर्मल कंडीशंस पर रिएक्शन शो नहीं करते क्योंकि कीटोन्स की रिएक्टिविटी कम होती है। इस रिएक्शन का पर्पस क्या है कि वही बात है कि आप कार्बोनल कंपाउंड्स को नॉन कार्बोनल कंपाउंड्स में डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, लाइक अल्कोहल और एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करना हो, तो इससे बेहतर और कोई टेस्ट मौजूद नहीं है। लो जी, ये तो सारी की सारी बात हो गई एडिशन ऑफ अल्कोहल्स की, अमोनिया डेरिवेटिव्स की, और उससे पहले वाले मैंने पॉलिमराइजेशन रिएक्शन बनाए। आखिरी जो हमारे पास है एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, वो रिडक्शन है, और रिडक्शन भी पढ़ा देता हूँ, साथ ही मैं आपको ऑक्सीडेशन भी पढ़ा देता हूँ। रिडक्शन मेरे बच्चों 2 टाइप्स की होगी, याद रख लीजिएगा, 2 टाइप की रिडक्शन। एक हमारे पास होती है पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल, इनकम्प्लीट जिसको कहते हैं, इनकम्प्लीट। एक होती है हमारे पास कंप्लीट रिडक्शन। एक कंप्लीट रिडक्शन है और एक पार्शियल रिडक्शन है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीट रिडक्शन? याद रखिएगा, इनकम्प्लीट और कंप्लीट रिडक्शन की प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है।
तो पार्शियल रिडक्शन की प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल्स होती है, प्रोडक्ट अल्कोहल्स। कंप्लीट की प्रोडक्ट अल्केन्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्केन। साफ जाहिर है अल्कोहल तक रिएक्शन रुकेगा नहीं, आगे अल्केन्स तक जाएगा। पार्शियल रिडक्शन दो तरह से हो सकती है, कैटालिस्ट भी करवा सकता है, रिएजेंट भी करवा सकता है। कैटालिस्ट भी करवा सकता है, रिएजेंट। अब कैटालिस्ट कौन कौन से यूज किए जाते हैं? प्लाटिनम, निकल, वही रवायती कैटालिस्ट जो यूज किए जाते हैं। रिएजेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के रिएजेंट्स हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर केस हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिएजेंट के थ्रू भी रिडक्शन जो है अल्कोहल्स प्रोड्यूस करती है। उसके बाद ये जो कंप्लीट रिडक्शन है जो अल्केन्स प्रोड्यूस करती है, ये भी आप लोगों ने अपने सिलेबस चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ, वही वुल्फ किश्नर रिडक्शन आ गया याद, वुल्फ किश्नर रिडक्शन जिसमें अल्केन्स बनते हैं, और क्लेमेंसन रिडक्शन। वही बात बच्चे जो है वो पूछते हैं अक्सर कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या फ़र्क है। ऐसा कोई फ़र्क नहीं, थोड़ा बहुत रिएजेंट का फ़र्क है। वुल्फ किश्नर के अंदर हम लोग जिंक के साथ मरकरी का अमेलगम बनाते हैं और HCl प्रोड्यूस करते हैं, HCl उसके साथ यूज़ करते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन में हाइड्राजीन एंड KOH यूज़ किया जाएगा, हाइड्राजीन एंड KOH। तो ये हमारे पास जो है वो दो डिफरेंट रिएजेंट्स हैं जो कि रिडक्शन के बाद आप लोगों को अल्कोहल्स पे काम स्टॉप करके नहीं देंगे बल्कि अल्केन्स बना के देंगे। तो अब इन रिएक्शंस को एनालिस्ट तो मैंने कर दिया, कुछ इसके अंदर जुगाड़ या टेक्निकल बातें हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ रिएक्शन की मदद से। चलो रिएक्शन पहले पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे। देखिए एल्डिहाइड्स रिड्यूस होते हैं प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन्स ऑफ फोर्स किधर होंगे? सेकेंडरी अल्कोहल में। ये तो रोल आपको पता है कि एल्डिहाइड बनते भी प्राइमरी अल्कोहल से और बनाएंगे भी रिड्यूस होकर कि प्राइमरी अल्कोहल ही। कैटालिटिक रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं रिडक्शन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आता है, प्लाटिनम और निकल कैटालिस्ट होता है, जिसके रिजल्ट में जितने कार्बन का एल्डिहाइड उतने कार्बन की अल्कोहल, 2 कार्बन तो 2 कार्बन, 3 कार्बन तो 3 कार्बन, बात खत्म। लेकिन जो कीटोन्स होती हैं ऑफ कोर्स उसको रिड्यूस करके आप सेकेंडरी अल्कोहल्स लेंगे, क्योंकि कीटोन्स खुद जो है वो ऑफ कोर्स जब बनती हैं तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनती है, ठीक है। तो कीटोन्स रिड्यूस होकर के सेकेंडरी अल्कोहल बना रही होगी। मैंने थोड़ा सा आप लोगों के सामने ट्विस्ट डाला है, कीटोन्स जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल से बनते हैं, ठीक है। और ये कीटोन्स जो है वो प्रोड्यूस भी क्या करेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल, बनते भी सेकेंडरी, यानी कि जिससे बनता है वही प्रोड्यूस हो जाएगा आप लोगों के पास। ये थी कैटालिस्ट के थ्रू रिडक्शन। अब आपके सामने आ रही है रिएजेंट के थ्रू रिडक्शन। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएजेंट यूज़ किया जाता है, साथ में हाइड्रोनियम आयन इंडिकेट कर रहा होता है एसिड कैटालिस्ट को, एसिड कैटालिस्ट को। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे एक सिंपल सा काम होता है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, अब बेसिकली हर जगह पर रिडक्शन में देखना आपने कार्बोनाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट होती है। यहाँ का कार्बोनाइल ग्रुप आप लोगों के पास मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, यहाँ का कार्बोनाइल ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, यहाँ का कार्बोनाइल ग्रुप भी आप लोगों के पास अल्फा हाइड्रोक्सी जो है वो मिथाइलिडीन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हुआ, या मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइलिडीन के अंदर कन्वर्ट हुआ। CH3 को मिथाइल कहते हैं, CH2 को मिथाइलिन कहते हैं, CH को मिथाइलिडीन कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट आप लोगों के पास टर्म्स हैं, इनको ज़हन में रख लीजिएगा। ये थी रिएजेंट के थ्रू रिडक्शन और इसका मैकेनिज्म बड़ा आसान है। ये जो लिथियम बोरोहाइड्राइड वगैरह है ये हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्राइड आयन कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करते हैं, जिसके रिजल्ट में आप लोगों को देखो कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नज़र आता है। ये लुटी पुटी बेचारी ऑक्सीजन अपना एक हाइड्रोजन तो खो चुकी है, अब मज़ीद इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये क्या कर रही होगी? ये हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही होगी इसी हाइड्रोजन को जो आपको मिल रहा था, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन के पास अपने अपने घर को चलेंगे। तो उसके रिजल्ट में देखो कि आपको ये अल्कोहल बनती हुई नज़र आ रही है, इसमें ये H जो है इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर OH ग्रुप में कन्वर्ट होगा, और ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हवाले से भी देखा जा सकता है, जिसमें हमारे पास OH लॉस्ट हो रहा है। एनीहाउ ये कोई एज सच इतना ज़्यादा इसलिए काम नहीं है क्योंकि ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये भी आगे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ही एज ए प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है। लो जी बच्चों 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 मैकेनिज्म हो चुका है, अब वक्त है कुछ टेक्निकल बातें सीखने का।
आपसे मेरा सवाल है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया इथीन। अब इथीन का यहाँ पे क्या रोल है मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आपके पास इथीन है और आप इस इथीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिर आप अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे? आप कहेंगे सर कोई मुश्किल नहीं है, हम इस अल्कीन की हाइड्रेशन करवाएंगे। अगर आपको याद हो, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स अल्कोहल प्रोड्यूस करती है, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक ये आ जाएगा OH ग्रुप अटैच होकर आप लोगों के सामने। इसको अगर आप ऑफ कोर्स करवा रहे हो ऑक्सीडाइज फर्दर, एक सेकेंडरी अल्कोहल है, ये हमारे पास अल्टीमेटली कीटोन्स में कन्वर्ट होगी, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होगी। याद रख लीजिएगा, यहाँ अल्कोहल पे रिएक्शन इसलिए स्टॉप हो जाएगा क्योंकि मार्कोनिकोफ एडिशन के मुताबिक हमारे पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के मुताबिक यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। खैर, मैं आप लोगों को जो रिडक्शन की तरफ पॉइंट आउट करना चाह रहा था बात, वो कुछ और है। वो बात क्या, आइए आपको बताता हूँ। अगर तो आपके पास प्रोपानोन है और आप इसका रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, दूसरी तरफ आप इसका जो रिएक्शन है वो करवा रहे हैं हाइड्राजीन KOH के साथ। मेरा तुम लोगों से सवाल है कि दोनों की प्रोडक्ट्स डिफरेंट अगर होंगी तो कैसे होंगी, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एक ख़ास बात है, ये इस कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करके अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगी। वो अल्केन की तरफ जाने के बारे में नहीं सोचेगा, अल्केन की तरफ क्या होना है कि ये जो हाइड्रोजन और KOH बड़े स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या करेंगे, इनकी ख़ास बात ये है कि यहाँ से ऑक्सीजन बिल्कुल ही निकाल देंगे वाटर की शक्ल में, और सिर्फ आपको अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप की बजाय मिथाइलिन ग्रुप नज़र आएगा। ये देखो क्या नज़र आएगा, मिथाइलिन ग्रुप नज़र आएगा। ये थी हमारे पास कंप्लीट रिडक्शन, और ये ऊपर वाली हमारे पास है पार्शियल रिडक्शन। तो एक पार्शियल रिडक्शन है जो कि अल्कोहल्स प्रोड्यूस कर रही है, और एक हमारे पास कंप्लीट रिडक्शन है जो कि हमारे पास अल्केन्स प्रोड्यूस कर रही है। तो दो तरह से रिडक्शन मैंने आपको बता दी। इसके अंदर एक और बात भी मैं ऐड कर सकता हूँ, वो क्या होगी, वो जनाब एक नई स्लाइड के ऊपर ही आपको मैं बता सकता हूँ। आइए ज़रा इसको पर देखते हैं। आपने अब याद क्या करना है, आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ क्रोटोनल्डिहाइड। आप क्रोटोनल्डिहाइड की रिडक्शन करवाना चाह रहे हैं। अब आप लोग देखते हैं कि रिडक्शन में ये बात आप समझ पाते हैं या नहीं। यहाँ पे मैंने एक रिडक्शन करवाने के लिए रिएजेंट यूज़ किया और एक मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ऊपर मैंने जो रिएजेंट यूज़ किया, मैंने यूज़ किया प्लाटिनम या निकल, नीचे मैंने यूज़ किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और मैंने आपसे पूछा बताओ प्रोडक्ट A क्या होगी और प्रोडक्ट B क्या होगी। आप कहेंगे सर मसला ही कोई नहीं, अल्कोहल बना देते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बनाओ फिर अल्कोहल। आप कहेंगे सर ये कार्बन को रिड्यूस करें। बेटे आपकी इतला क्लियर्स है कि जो प्लाटिनम और निकल है, ये ना सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हैं बल्कि कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रख लेना है कि प्लाटिनम और निकल कैन रिड्यूस बोथ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन डबल बॉन्ड। जो लेक्चर्स आप लोगों को मैं दे रहा हूँ बेटा, ये बड़े काम के लेक्चर्स हैं, ठीक है। अब आप लोगों के सामने देखिए कार्बन जो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, 2 और 3 के दरमियान जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका होगा आप लोगों के सामने, और आगे आप लोगों को मिल चुका होगा ये सीधा 2 नहीं, 2 क्यों कहेंगे, सिंपल ब्यूटेनल कहेंगे। लो भी बच्चों, ब्यूटेनल की फॉर्मेशन तो हो गई है। तो मुझे बताइएगा प्लाटिनम और निकल ने कौन कौन से बॉन्ड को रिड्यूस किया।
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया। आप कहेंगे सर ये बॉन्ड कैसे रिड्यूस हुआ, आपने अल्कोहल तो बनाई नहीं है। जी बिल्कुल, अभी रिएक्शन को मैं कंप्लीट करता हूँ। और ब्यूटेनोल पहले ब्यूटेनल बनाए तो आप ब्यूटेनोल कैसे बनेगी, तो ब्यूटेनोल बनाने के लिए देखें, इसको 1 ब्यूटेनोल का नाम दूंगा बेटा। इसका यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो और एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा CH2 और इसके साथ यहाँ पे लग जाएगा OH। तो अब ये हमारे पास है 1 ब्यूटेनोल। तो किस तरह से 2 ब्यूटीनल अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यानी कि 2 ब्यूटीनल कन्वर्ट हो गया है 1 ब्यूटेनोल के अंदर। ये कन्वर्जन कितनी कमाल की आपको बताई है। याद रख लेना, प्लैटिनम प्लैटिनम और निकल हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस कर सकती है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस कर सकती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एक शर्त है कि ओनली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मैंने रिड्यूस करना है। मैं कैनॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो रिड्यूस कर सकता हूँ, अल्कोहल बना के दे सकता हूँ, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस करके मैं इसको अल्केन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इस इधर का रिएक्शन देखें, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन पर रिएक्शन होगा, CH3 CH2 और यहाँ पे साथ में CH2 के साथ क्या लग जाएगा OH। ये तो बन गया, लेकिन बेटे यहाँ पे ये पाई बॉन्ड नहीं भूलना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप को तो रिड्यूस करके अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर रही है, लेकिन यहाँ का जो कार्बन और कार्बन का पाई बॉन्ड है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डायरेक्ट किया गया है कि तुमने सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन की रिडक्शन करवानी है, तुमने इसके अलावा कोई और रिडक्शन नहीं करवानी। तो बेटा तय कर लिया हम लोगों ने, प्लैटिनम और निकल हो तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस ना होने की वजह से एक अनसैचुरेटेड जो है वो अल्कोहल हमें मिलेगी, 1 ब्यूटीनोल कह सकते हैं, 1 ब्यूटेनोल की बजाय। अब इसको मुझे बताइएगा क्या नाम दूँ, 1 ब्यूटीनोल या ब्यूटेनोल, दोनों बॉन्ड रिड्यूस हो गए तो ब्यूटेनोल होगा। यहाँ पे क्या आंसर दूंगा, और यहाँ पे भी आंसर दे देते हैं। यहाँ पे आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो जो का तू है, तो कार्बन नंबर 2 और 3 के तुम्हारे अल्कीन की पोजीशन बताओ। तो 2 ब्यूटेन ई हटा दे और OL लगा दे 1 OL, तो 2 ब्यूटेन 1 OL। ये आप लोगों के पास इस कंपाउंड का नेम बन गया। 2 पे ब्यूटेन है और 1 पे OH ग्रुप है, तो 2 ब्यूटेन 1 OL बन गया। ये रिएक्शन था रिडक्शन रिएक्शन। कितने टाइप का रिडक्शन तुम लोगों को पढ़ाया है, तुम लोगों को पढ़ाया जी 2 टाइप का रिडक्शन, एक पार्शियल एक कंप्लीट। कंप्लीट में वो वुल्फ किश्नर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन आ जाती है जिसमें अल्केन्स तो रिड्यूस होते हैं। यहाँ पे हम लोग खास तौर पे फोकस करेंगे कि पार्शियल और इनकम्प्लीट को डिस्टिंग्विश करते हुए आगे बढ़े। इसके लिए कैटालिस्ट की कंडीशन और रिएजेंट की कंडीशन भूलिएगा मत, कि अगर आप पार्शियल रिडक्शन करवाना चाहते हैं अल्कोहल्स की, तो यानी कि पार्शियल रिडक्शन करके अल्कोहल्स बनाना चाहते हैं जो कि पार्शियल रिडक्शन होगी, तो आप लोग रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन इनकी लिमिटेशंस क्या है कि कैन नॉट रिड्यूस, पहले ही बता दूं, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी कि इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने की कैपेसिटी मौजूद नहीं होती। इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है। ये आपके पास अब तक की मैं स्टोरी डिस्कस कर रहा था, अब मसला हल हो चुका होगा। ये देखिएगा मैथेनल मैथेनोल में जा रहा है, वक्त बदल गया है, बदला लेने का वक्त आ गया है। अल्कोहल से पहले अल्कोहल अल्डिहाइड बना रही थी, तो अब अल्डिहाइड अल्कोहल बना रहा है, उल्टा हो गया। इधर से इधर को जाना हम लोग कह सकते हैं कि रिडक्शन है, और इधर से इधर को आना हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन है, आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल का अल्डिहाइड में जाना ऑक्सीडेशन है, अल्डिहाइड का अल्कोहल में जाना रिडक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है, ऑपोजिट रिएक्शन है। तो एल्सिल्डिहाइड से जो है वो एथेनॉल बन जाएगी और प्रोपेनॉन से जो है वो 2 प्रोपेनॉल बन जाएगी, जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल कंसिडर की जाएगी। अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह। ये था सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन और इसका मैकेनिज्म आज आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बताया। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे होती है और कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, इसके लिए जाएंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखेंगे आप ख्याल, बाय।